तो जी हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक न्यू वीडियो में। मेरा नाम है अभिषेक। लास्ट वीडियो में अगर आप लोगों ने देखा है तो मैंने दिखाया है कि कैसे मैं अपने होम टाउन गया से निकला था और त्रिवेणी संगम में स्नान किया प्रयागराज पहुंचकर। इस वीडियो में मैं आपको दर्शन करवाने वाला हूं संतों के कुंभ की शान। तो अभी मैं हूँ पैंटून ब्रिज नंबर 4 पे। कई सारे ऐसे छोटे छोटे ब्रिज बनाए गए हैं कुंभ में पैदल गंगा जी को पार करने के लिए। तो वही 4 नंबर ब्रिज में हूँ और हम लोग पहुँचेंगे अब सेक्टर 21 में। मानना पड़ेगा कितने कम समय के लिए इन्होंने कितने सारे पुल्स बांधे हैं ऐसे टेम्पररी बेसिस पे पैदल चलने वालों के लिए। साथ में एक सपोर्ट सिस्टम भी दिया गया आई गेस रस्सी से, इन केस अगर कुछ हो तो रस्सी इसको सपोर्ट करे। यार अच्छा काम किया है गवर्नमेंट ने, तो क्रेडिट देना तो बनता है। तो जी हम लोग सेक्टर 21 में आ गए। यहाँ पर हमें ढेर सारे शिविर लगे हुए दिखने को मिल रहे हैं। एनडीआरएफ का शिविर, जो जल से बचाव राहत करने वाला उसका शिविर, काफ़ी सारे संत महात्माओं के भी शिविर लगे हुए हैं यहाँ पर। निःशुल्क भोजन, निःशुल्क चिकित्सा, सब कुछ यहाँ पे प्रोवाइड करवा रहे हैं वो लोग। तो चलिए हम लोग भी एक दो आश्रम में चलते हैं और दिखलाते हैं कैसा है वहाँ का इन्वायरमेंट। तो जी अभी हम लोग पहुँच गए थे सतुआ बाबा सेवा शिविर, आप लोग मेरे पीछे देख पा रहे होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अंदर एंड लेट्स सी क्या क्या अंदर हो रहा है। तो ये जो सतुआ बाबा महाराज का जो शिविर है उसमें एंटर करते सबसे पहले हमें एक हॉल सा दिखता है जहाँ पे मे भी शायद कथा वथा होता है। आगे में स्टेज भी बना हुआ है और यहाँ पर अनेक लोग, हंड्रेड्स या फिर थाउजेंड्स में लोग यहाँ पर लेटे हुए हैं। दिन भर कथा सुनते होंगे, शाम वाम को होता होगा तो, और रात को यहीं गुजारते होंगे। तो अगर आप कंफर्टेबल है तो आप भी एक पन्नी बिछा करके कंबल वम्बल अपना ले आइएगा तो यहाँ पर रेस्ट कर सकते हैं। और इसके ही बगल में आपको एक भंडारा देखने को मिलता है जो कि पूरे दिन एक भंडारा चलता है। चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ। और भंडारा से इधर अगर आप आओगे तो इधर एक यज्ञशाला बना हुआ है। मे भी यहाँ पर कोई यज्ञ वज्ञ होता होगा या फिर हवन वगैरह होता होगा तो इधर होता होगा। और ये है भंडारा, इधर भंडारा चल रहा होता है। चलिए मैं आपको दिखलाता हूँ। यहाँ पर आप देखो सब्जियाँ, बैंगन, टमाटर, फूल गोभी कितने कितने रखे हुए हैं भाई साहब। भंडारा अभी शायद बंद हुआ है, थोड़ी देर पहले चल रहा था। अभी मैं जब आया था तब इसी जगह पर भंडारा चल रहा था और लोग खा रहे थे बैठा करके। और ये सब्जियां उधर बन रही है पीछे की ओर। और इधर आप आओगे तो ये जो यज्ञशाला है उसके बगल में एक मंदिर इन्होंने बना रखा है। मैं भी भगवान को यहाँ पर स्थापित कर रखा हुआ इन्होंने। तो एक मंदिर बना रखा है इन्होंने छोटा सा, और इधर इन्होंने एक ऑडिटोरियम सा बना रखा है, चेयर लगा रखा है। मे भी यहाँ भी कुछ इवेंट वगैरह होता होगा शायद। सॉरी, ये कोई रहने वाला जगह नहीं था, ये सिर्फ ऐसे ही सभी ऋषियों के नाम पे कुटिया बनी हुई है और ये दर्शन के लिए लोग आते हैं। और यहाँ पर रामायण का पाठ होता है हर इवनिंग, या फिर भजन वजन भी होता है। और इतना बड़ा परिसर है। उधर भी देखिए कुटिया बना हुआ है कुछ कुछ, सभी बस दर्शन के लिए ही बना हुआ है, इसमें कोई रहता नहीं है। तो जी सतुआ बाबा आश्रम एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग बाहर निकल चुके हैं। एंड बाहर निकलते ही आप दाएं देखो या बाएं देखो, सभी जगह आपको आश्रम और शिविर ही देखने को मिलेंगे। सभी में अपने अपने उपदेश चल रहे हैं, प्रवचन चल रहे हैं। तो आप किसी में भी घुस करके, कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी में भी घुस करके आप प्रवचन वगैरह सुन सकते हैं। हाँ देखो वहाँ कोई ना कोई अखाड़ा कहीं पंडाल बना हुआ है। ये देखिए कामधेनु अखाड़ा अयोध्या जी। इधर देखिए दाएं बाएं आपको केवल अखाड़े ही अखाड़े दिखाई देंगे। आप किसी में भी एंटर कीजिए, लंगर खाइए, कथा सुनिए, आराम भी कर सकते हैं। मतलब ज्ञान और भूख दोनों का इंतजाम है यहाँ पर। श्री अग्र देवाचार्य पीठ रहवासा धाम, श्री पहाड़ी बाबा नगर वृंदावन। चलिए इस आश्रम के अंदर चलते हैं, देखते हैं अंदर में हमें क्या देखने को मिलता है। कुछ कथा वथा लगता है चल रहा है यहाँ पर। हम लोग ने इस जगह से एंट्री किया एंड यहाँ पर हमें एक मंदिर देखने को मिलता है। और अगर इस साइड की बात करें तो यहाँ पर महाराज जी का निवास बना हुआ है।
और यहाँ पर कथा नहीं चल रहा है, बहुत ही मतलब प्यारा सा भजन चल रहा है। और ब्रज का रस तो जानते ही हैं, बहुत ही मीठा भजन है। चलिए हम लोग थोड़ी देर बैठ करके सुनते हैं इसे। चार व्यक्ति बैठा वहाँ गैया दुहने के लिए 4 व्यक्ति बैठा, लेकिन वह चारों व्यक्ति गाय दूह रहे हैं। क्या गाय के थन से अलग अलग दूध निकले? इसी प्रकार का दूध निकलेगा। इसी प्रकार से संप्रदाय अलग जरूर दिख रहे हैं, लेकिन सबका केवल एकमात्र लक्ष्य है, वह भगवत प्राप्ति। चाहे राम राम कहिए, चाहे कृष्ण। तो गाइस मेरी किस्मत उतनी अच्छी नहीं थी, जैसे ही मैंने एंटर किया वैसे ही भजन ख़त्म हो गया था। खैर वहाँ पर वहाँ के जो साधु महाराज थे उनका दर्शन हुआ, वो एक इंटरव्यू दे रहे थे, उनको थोड़ी देर सुना। अब मैं फिर बाहर आया हूँ, चलिए चलते हैं किसी दूसरे शिविर में। तो अभी हम लोग सेक्टर 20 में आए हैं एंड यहाँ हमें सारे फेमस शैव अखाड़े हैं वो देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि ये निर्वाणी अनी अखाड़ा, इधर शंभु पंच अग्नि अखाड़ा, उधर शंभु पंच 10 नाम आवाहन अखाड़ा। तो चलिए इन सारे अखाड़ों के भी चलते हैं। सबसे पहले चलिए चलते हैं निर्वाणी अखाड़े में। बाहर में कोई गिराएगा, किसी को नहीं जानबूझ के नहीं चोट लगाएगा, क्योंकि घुटना गिरेगा तो कट जाएगा बाहर। इसलिए पहलवानों से निवेदन है, वो जो भी काम करना है, जो भी दाव मार रहा अखाड़े के बीच में 3 मिनट बीता, 7 मिनट बाकी। इस दाव के नाम है डंडा। खतरे में खतरे में खतरे में खतरे में खतरे में हो गया, कुश्ती हो गई हो गया। इस कुश्ती में राकेश पहलवान रहेगा खड़े पर। बहुत अच्छे दोनों पहलवान, बहुत अच्छे, शाबाश। बहुत अच्छा खिलाड़ी का नाम है पहलवानी, बहुत अच्छे, शाबाश। एक तरफ हनुमान गढ़ी अयोध्या श्री महंत राजेश दास जी पहलवान का कृपा पात्र राजन राजन पहलवान इस कुश्ती में गिरेंगे हैं। मैच संभालिए, करिए कुछ करिए, दाव मारिए। दोनों पहलवान, राजेश पहलवान अपने जवानी का जोर लेकर आज निर्वाणी यानी अखाड़े के पंडाल में कुश्ती लड़ रहा है। देखिए हमारे बीच में फ्रांस से आई है माता जी, एक बार अखाड़े पे आ जाए, बड़ी शौकीन है कुश्ती की। फ्रांस से तुलसी देवी दास माता जी आगे आइए, ताड़ी मारिए। फ्रांस से आई है ये कुश्ती के बड़े शौकीन है, इधर आइए माता जी, इधर आइए। और आप लोग के बीच में महंत सूर्यभान दास जी महाराज बैठे हुए हैं, हर कुश्तियों पर हाथ मिलवा रहे हैं हम लोग को उस्ताद बाबा केशोदा जी। चलो बक्का पहलवान जिनकी कुश्ती बड़े बड़े भारत के 1 नंबर पहलवानों से होती है, राजेश पहलवान की कुश्ती हमने देखा था। रोहित सिंह पहलवान को बिहार में इन्होंने पटकनी दिया था, 18 मिनट की कुश्ती हुई थी। पसीना बहुत अच्छे फालतू दाव मारकर राजेश पहलवान चित करने का प्रयास करते हुए फालतू दाव हो गया। राजेश पहलवान विजयी रहे। भाई साहब मुझे लगा था अखाड़ा में पूजा पाठ होता है, लेकिन यहाँ तो रियल दंगल हो रहा था भाई। मज़ा आया यार, रियल लाइफ मतलब पहली बार मैंने खुद से देखा दंगल अपने आंखों से, मज़ा आया। चलिए हम लोग किसी दूसरे अखाड़े में चलते हैं। इस अखाड़े में चलते हैं, शंभु पंच 10 नाम आवाहन अखाड़ा। लेट्स गो इनसाइड। अब लोग को बस आप देखिए, भभूति रमाए हुए हैं, धुनी जलाए हुए हैं, चिमटा रखे हुए हैं, त्रिशूल रखे हुए हैं और साधना कर रहे हैं अपना। ये आपको सिर्फ कुंभ में देखने को मिल सकता है। मंत्रमूर्ति नाम पुनर्भूया जयो जय
तो हम लोग पूरी शंकराचार्य निश्चलानंद सरस्वती जी के शिविर में गए थे और वहाँ उनका दर्शन हुआ, थोड़ा सा उनका भाषण सुना, थोड़ा सा प्रवचन सुना, तो बहुत अच्छा लगा। उनको यूट्यूब पे हम लोग बहुत समय से देखते थे, लेकिन आज साक्षात दर्शन हुआ। कहते हैं वैदिक मैथमेटिक्स उनका कोई तोड़ नहीं है। अच्छा लगा सुनकर उनको। एनीवेज, मैं थोड़ा अपने सोने का भी प्रबंध मैंने कर ही लिया है, लेकिन चलिए पहले एक भंडारा खाते हैं, थोड़ा सा भूख मिटाते हैं और उसके बाद आपको सोने का इंतजाम भी दिखलाऊंगा। तो जी अभी रास्ते में चलते चलते ही हमें एक चिली पोटैटो खाने को मिल गया, तो चलिए इसको खाते हैं, फिर देखते हैं खाने लायक बचे हैं या नहीं बचे हैं। खाने लायक बचे होंगे तो खा लेंगे, नहीं तो फिर इसके साथ ही वो विराम दे देंगे अपने पेट को। तो ये चिली पोटैटो खाने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा भूख नहीं था, इसलिए मैं भंडारा खाने नहीं गया, चिली पोटैटो का एक प्लेट और ले लिया। तो आप देख सकते हो यहाँ पर एक बिल्डिंग बना हुआ है ऐसा, अखिल भारतीय धर्म नाम से रखे हैं। चलिए अंदर चल के आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर मैंने अपना सेटअप कर रखा है। तो यहाँ पर है मेरे सोने का इंतजाम, वहाँ पर एक महाराज जी प्रवचन दे रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर ऐसे वैसे ही सोए हुए हैं। आप किसी भी संत के पास चल जाओ, किसी भी पंडाल में घुस जाओ, रात में सोने के लिए कोई मना नहीं करेगा। तो वैसे ही हम लोग यहाँ पर सोने वाले हैं। तो जी इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर एंड। उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ये मैंने चड्डी पसार रखी है, सुबह गंगा स्नान करी थी उसकी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में कल सुबह, तब तक के लिए बाय।